पी सकते थे। को स्वान हिलावत पूछ रहे, किसी के दरवाजे के अगर कुत्ता बन जाते तो क्या करते, मालिक के सामने पूछ हिलाते बैठ करके। को स्वान हिलावत पूछ रहे, दूत कार्य व पे पग चूमत है। कितना भी उसे मारो लेकिन मालिक का पैर चूमता रहता है। कभी चंचल देह अनेक धरे, यह जीव इतै उत घूमत है। अनेक प्रकार का शरीर धारण करके यह जीव, ये जीवात्मा भ्रमण करती रहती है और ये इंतजार करती है कब ये मानव जीवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन क्या है, ये वो मार्ग है, वो दरवाजा है जिससे व्यक्ति नर से नारायण की ओर बढ़ सकता है, अपने मुक्ति मोक्ष का मार्ग ढूंढ सकता है, जहां देवता बनने की संभावनाएं हैं। इस मानव जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। आप असुर भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, कल बताया गया। लेकिन इस शरीर की महत्ता क्या है? इस शरीर की महत्ता इसको चमकाने में नहीं है कि तरह तरह श्रृंगार करके हम इसको सजाएं चमकाएं, क्योंकि एक दिन तो ये भस्म का ढेर बन जाएगा, राख हो जाएगा ये शरीर। ये सुंदरता उम्र के साथ ढलती चली जाएगी। हम कितना कोशिश करें हम जवान बने रहें, सुंदर बने रहें, लेकिन समय एक दिन इस सुंदरता को छीन लेगा। कुछ स्थिर नहीं है, इसका नाम संसार है। जहां हम हैं संसार, इसे संसार कहा जाता है। संसार का मतलब क्या होता है? संसरती इत संसारः, जो क्षण प्रतिक्षण सरक रहा है, फिसल रहा है, उसी का नाम तो संसार है। और सबसे बड़ा दुख क्या है कि हम उसे पकड़ना चाहते हैं, हम पकड़ना चाहते हैं समय को, लेकिन ये संसार है, ये क्षण प्रतिक्षण सरक रहा है, हम पकड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं जैसे सुंदर थे 20 साल के जवान वैसे बने रह जाते महाराज। और क्या था, 10 साल बाद जब आईना उठा के देखा तो पता लगा कि चेहरा बदल गया, रंग रूप बदल गया, शरीर में वो बल नहीं रहा। 50-60 के हुए तो पता लगा कि अब वो काम नहीं किया जाता इस शरीर से, आंखें वो नहीं देख पा रही हैं जो जवानी में देखती थी। धीरे धीरे समय निकल रहा है, समय जा रहा है, हम समय को पकड़ना चाहते हैं और जैसे रेत फिसलती जाती है मुट्ठी से, ऐसे जीवन फिसल रहा है। और चली जा रहे जिंदगी धीरे धीरे, चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे, चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे, चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे, चले जा रहे जिंदगी धीरे धीरे, चले जा रहे जिंदगी धीरे धीरे। सुबह शाम यार दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे, चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीते, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीते, बुढ़ापे में होता पतन धीरे धीरे, बुढ़ापे में होगा पतन धीरे
धीरे धीरे चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे गिरे दांत तेरे हुए केस उजले गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले गिरे दांत तेरे हुए केस उजले गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले जा रहे है कमर धीरे धीरे झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे चले जा रहे जिंदगी धीरे धीरे चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे अगर चाहते हो जो कल्याण अपना 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 जो रामया धीरे धीरे भजो रामया पहरे धीरे धीरे जो रामया पहर धीरे धीरे भजो रामया पहरे धीरे धीरे चली जा रहे चली जा रही जिंदगी धीरे चली जा रहे जिंदगी धीरे चली जा रहे जिंदगी धीरे चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे, ये सरक रहा है, हम उसे पकड़ना चाहते इस बात का दुख है, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये शरीर, ये धन, ये रुतबा, ये यश कीर्ति सब कुछ चला जाएगा, चला सब कुछ जाएगा, रह क्या जाएगा? आपके द्वारा किया गया कर्म ही लोग याद करेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे, बुरा अच्छा जो भी करेंगे, क्यों? क्योंकि हर क्षण हम मृत्यु की कैद में हैं। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी भ्याल के मुख में हम उसके ग्रास बने बैठे हुए हैं, निवाला बने बैठे हुए हैं। महाराज जब मुंह बंद कर ले कहानी खत्म, सेवा समाप्त। और वो क्षण कब आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रज्ञा पुराण में कि जीवन के देवता को निहारिए, इसको निखारिए। यही सार्थकता है इस मानव जीवन का। इस मानव जीवन की सार्थकता अच्छा अच्छा खा लेना, पहन लेना, सुंदर सजना संवरना, घर बना लेना, मकान बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, परिवार बढ़ा लेना, ये नहीं है। जीवन की सार्थकता तो है इस मानव जीवन को क्या कर लिया जाए, इसको निखार लिया जाए, अपने इस मानव जीवन की वैल्यू बढ़ा ली जाए, मानव जीवन का उद्देश्य पता चल जाए कि मिला क्यों है ये जीवन और मैं कौन हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने जब लेखनी उठाई तो प्रथम पुस्तक जो लिखी है तो पतली सी लेकिन बड़ी ऊंचे विचार हैं, उसको कभी पढ़िए। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, अपनों से अपना परिचय।
आज व्यक्ति दूसरे को जानने में लगा हुआ है, दूसरे को जानना चाहता है। आप चले जाओ व्यक्ति से पूछ लो कि 4 घर बाद वाला पड़ोसी कैसा है, उसका इतिहास, भूगोल, गणित सब बता देगा। अपने बारे में कुछ नहीं जानता है व्यक्ति। अपने को जानिए, अपने को जानिए। अगर आप अपने को, पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि आज अगर अपने को जान गए, आप खुद को जान गए, तो परमात्मा को भी जान जाओगे, भगवान को भी जानने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं को जान जाओ। उपनिषद में हमारे एक कथा आती है, उपनिषद में ऋषि उद्दालक की। ऋषि उद्दालक जब 5-6 साल के थे तो उनके पिता जी ने उनको बुलाया और ले गए एक आश्रम में, गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। ऋषि उद्दालक को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़ने चले गए, पढ़ लिख करके जब आए, सारे शास्त्रों का ज्ञान उनको हो गया, वेदाध्ययन कर लिया। वापस आए तो पिताजी ने पूछा, बताओ बेटा क्या पढ़े तुम? तो उन्होंने गिनाया, हमने ये पढ़ लिया, ये पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये सब पढ़ लिया। कहा अच्छा सब पढ़ लिया, ये बताओ कोई ऐसा विषय आपने पढ़ा है जिसको एक विषय को पढ़ लिया जाए, एक चीज को पढ़ लिया जाए तो सब जान लिया जाए। एक चीज को केवल जान लिया जाए तो सब जाना जा सकता हो। अब तो उद्दालक का दिमाग खराब हो गया, ऐसा कौन विषय है, ऐसा कौन सा चैप्टर है कि एक चैप्टर पढ़ लो, उसको जान जाओ, बस सब जान जाओ। कहा ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? कहा बिल्कुल हो सकता है। मिट्टी एक तत्व है, मिट्टी एक तत्व है। अगर मिट्टी तत्व को जान लिया जाए तो मिट्टी से जो कुछ भी बनेगा उसको जाना जा सकता है। आदमी तुरंत जान जाएगा कि ये घर, ये खिलौना, ये बर्तन मिट्टी से बना हुआ है। अगर मिट्टी तत्व को व्यक्ति जानता है, पहचानता है तो। अगर सोना एक धातु है, अगर सोने के बारे में व्यक्ति जान जाए तो सोने से कुछ कोई भी आभूषण बना हो, लेते ही जान जाएगा व्यक्ति सोने का है ये, तो इसमें इसके अंदर सोना ही है, जान जाएगा अगर उस तत्व को जान लिया जाए। तो ऋषि उद्दालक ने पिताजी से कहा वो तत्व कौन सा है? तो ऋषि उद्दालक से उनके पिताजी ने कहा तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम खुद हो। अपने को जान जाओ, सब जान जाओगे। आप शांति कुंज हरिद्वार जो लोग गए होंगे, गायत्री माता मंदिर के बगल एक वो लगा है, भटका हुआ देवताओं का मंदिर बना हुआ है, उसमें शीशा लगा हुआ है। गए हैं, शीशा लगा हुआ है। वो ऋषि उद्दालक के ही वचन है, उनके पिता के और उनके संवाद ही हैं जो लगे हुए हैं। तो पहला जो शीशा है उसमें लिखा है तत्त्वमसि। आप जब हम जाते हैं उसके सामने खड़े होते हैं, शीशे आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है, नीचे लिखा है तत्त्वमसि। वो शीशा, वो आईना बताता है कि वो तुम हो। अपने को पहचान जाओ, अपने को जान जाओ, सबको जान जाओगे, सबको जान जाओगे। तत्त्वमसि ही, वो तुम हो। फिर आगे बताते हैं सच्चिदानंदोहम, सच्चिदानंद कोई और नहीं, तुम हो। शिवोहम, वो शिव तुम ही हो। बाहर जो शिव देव है वही अंदर भी है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, जो शिव बाहर है वही शिव भीतर भी है। भीतर वाले को हम नहीं जान पाते, बाहर वाले को खोजते रह जाते हैं, बाहर वाले को खोजते रहे। इसलिए अंदर वाले को खोजो, अंदर वाले को खोजिए। तब ऋषि उद्दालक ने अपने पिताजी से ही दीक्षा ली, उनके शिष्य बन गए अपने पिताजी के। तब उनके पिताजी ने उनको यह पढ़ाया, जीवन का बोध कराया। कहने का तात्पर्य है कि मैं कौन हूं, अपने आप को आप जानिए। दूसरे को जानने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, दूसरे को के जानने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अपने को जानिए, अपने को पहचानिए, और आप अपने को पहचान जाएंगे। आप के अंदर क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। हमारे अंदर क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, क्या कमी है, हमसे ज्यादा कौन जा सकता है। हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र। हमारे चरित्र का प्रमाण पत्र दूसरा कौन बना सकता है? हम खुद बना सकते हैं। हम बना सकते हैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। उस पर सिग्नेचर जो हो वो खुद का होना चाहिए, वो प्रमाणिक माना जाएगा, वो प्रमाणिक बन जाएगा। दूसरा तो जैसा आप दिखाना चाहेंगे वैसा देखेगा।
दूसरे के सामने जैसा आप दिखाना चाहेंगे वैसा दिखेगा। आप बुरा दिखाना चाहो बुरा दिखेगा, अच्छा दिखाना चाहो अच्छा दिखेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, असली वाला कौन है, वो अंदर छिपा है। वो हम जानते हैं कि हम असली कौन है, क्या है हम भक्त हैं या कालनेमी हैं। वो तो कालनेमी जानता था, वो तो हनुमान जी भी भटक गए कि ये तो राम भक्त लगता है, राम नाम का जप करता है, लेकिन अंदर तो कालनेमी था। वो तो हनुमान जी को भटकाना चाहता था। तो ये स्वतः व्यक्ति खुद जान सकता है कि मैं कौन हूं। इसलिए ये जानिए कि मैं कौन हूं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन साधना कीजिए, अपने जीवन को निहारिए, दिखारिए, अपने जीवन को ऐसे मत गंवाइए। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे मत गंवाइए, इसको ऐसे कौड़ी के भाव, ये जन्म जो है ये बहुत बहुमूल्य है। एक व्यक्ति था, लकड़ी बेचा करता, लकड़ी काट के कोयला बना के बेचता था, कोयला बना के बेचता था। एक बार राजा के पास गया, राजा ने पूछा क्या बात है, कहा बहुत दीन दुखी हूँ, खाने की भी दिक्कत है, घर में बड़ी गरीबी है। राजा ने कहा जाओ तुम्हें चंदन का बगीचा देता हूँ। चंदन का बगीचा मिल गया, प्रसन्न हो गया। क्या किया, चंदन की लकड़ी को काट के कोयला बना बना के बेच रहा था, जलाता था, कोयला बना के बेचता था। पूरा बाग ही खत्म हो गया, 2-3 पेड़ बचा केवल। फिर गया राजा के पास, फिर गिड़गिड़ाने लगा, कहा क्या हुआ चंदन का बाग, कहा वो तो खत्म हो गया। कहा खत्म हो गया कैसे, तो कहा कि वो तो कोयले का व्यापार है, लकड़ी को कोयला बना के बेच दिया हमने। कहा अरे मूर्ख, वो चंदन का पेड़ था, उसकी लकड़ी किलो के भाव बिकती है, हजारों लाखों में बिकता है। अगर काट काट के लकड़ी केवल बेचते तो 2-4 पेड़ से ज्यादा नहीं खत्म कर पाते, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ियां खा के बैठे खाती गुजर जाता जीवन। और तुमने तो उस चंदन के पेड़ को कोयला बना के बेच दिया। ये कहानी हम सभी के ऊपर है। हम जीवन ये क्या है, ये चंदन की तरह है महाराज, और हम कोयला के भाव बेच रहे हैं, इसको कोयला के भाव बेच रहे हैं। और जब जीवन समाप्त हो जाता है तब लास्ट में भगवान के पास गिर गए थे। महाराज अगर शरीर में बल होता तो हम भी कथा सुनते, क्या करे प्रणाम करके जा रहे हैं घर। अगर शरीर में ताकत होती, अरे मूर्ख जब जीवन में ताकत था तब तो मतवाला बना घूम रहा था, अपने मद में चूर था, ज्ञान के अहंकार में चूर था। व्यक्ति 4 किताबें पढ़ ले तो ज्ञान में मदान्ध हो जाता है, बड़ा ज्ञानी बन जाता है। यहाँ ज्ञान की भी कोई कदर नहीं है। देखिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अपने यहाँ, आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, पद्मनाभ, दिग्विजयी विद्वान हुए हैं अपने यहाँ, पद्मनाभ कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने बहुत ज्ञान था उनके पास, बहुत किताबें पढ़ ली थी, बहुत शास्त्र पढ़ लिया था। वो क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, हर शहर में, हर नगर में, हर प्रदेश में जाते थे। वहाँ के विद्वानों का आवाहन होता था, सारे विद्वान एकत्रित होते थे, शास्त्रार्थ होता था। वो सवाल पूछते थे, सामने वाले जवाब देता था, सामने वाला सवाल पूछता था, शास्त्रार्थ होता था, खूब तर्क होता था। और बाद में जो हार जाते थे उनको नतमस्तक होना पड़ता था, उनको अपना जीवन समाप्त कर लेना पड़ता था, हार जाते थे। ऐसे दिग्विजयी हो गया था वो, जीतते जीतते पूरे भारत का भ्रमण करते करते, पूरे विश्व का भ्रमण करते करते, दिग्विजयी मतलब पूरे विश्व, चारों दिशाओं में उसके जैसा विद्वान कोई नहीं था पद्मनाभ। और पहुंच गया काशी, बनारस, बनारस जो ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है, पहुंच गया काशी। आवाज घोषणा हो गई, भाई पद्मनाभ आया है। सारे विद्वान थर थर कांपने लगे डर से, उसके डर से। उसके सामने टिकेगा कौन। सब पहुंच गए बाबा विश्वनाथ के पास, भोलेनाथ के पास पहुंच गए। महाराज आपकी नगरी है, अपने नगरी की लाज आप बताओ, हमसे बचने वाला नहीं है। उसके सामने कोई नहीं टिका तो हम लोग कौन है जो टिक पाएंगे। भोले बाबा ने उन विद्वानों से स्वप्न में कहा, बेटा पद्मनाभ से जीत नहीं पाओगे, ये सत्य है, इससे लड़ना ही मत, उससे नहीं लड़ना। तब क्या करें, जब वो आवे तो उसे गुरु जी कह के प्रणाम कर लेना और कह लेना आप मेरे हमारे गुरु हैं, हम तो शिष्य हैं, क्या जानते हैं आप। और वो अगर बहुत ज्यादा जिद करे कि नहीं शास्त्रार्थ करना ही है तो कबीरदास, 80 घाट पे कबीरदास के पास भेज देना। कबीरदास के समय की बात है, कबीरदास के पास भेज देना, कह देना हमारे गुरु जी से जाओ शास्त्रार्थ करो।
कबीरदास जी के पास गए। पद्मनाभ आया, सारे विद्वान एकत्रित हुए, सब सिलेंडर, सब नतमस्तक हो गए। महाराज हम तो शिष्य हैं, अज्ञानी हैं, हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे, आप जाओ 80 घाट हमारे गुरु जी हैं कबीरदास जी, उनसे शास्त्रार्थ करो। गया अपने ज्ञान के मद में, अहंकार में गया। वहां कबीरदास जी अपना जानते हैं धागा अपना बुन रहे थे, कपड़ा बैठे थे। पद्मनाभ पहुंचा और कहा हमें आपसे शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी ने कहा कि हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे, हमने तो कलम कागज को हाथ भी नहीं लगाया है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझसे क्या शास्त्रार्थ करोगे। तो उसने कहा नहीं, आपके बारे में बहुत सुना है काशी में, शास्त्रार्थ करना है। तो जब उसने ये जाना कि ये पढ़ा लिखा नहीं है बाबा, ये तो ऐसे ही बैठा है, कपड़ा बुन रहा है, इससे मैं क्या पूछूं, अगर मैं पूछूंगा तो पद्मनाभ का ये अपमान होगा, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी महाराज। तो उसने कबीरदास जी से कहा आप ही कुछ पूछ लो, आए हैं शास्त्रार्थ करना है तो आप ही कुछ पूछ लो। कबीरदास जी ने कहा क्या पूछें, अब रहने दो। कहा नहीं कुछ पूछ लो आप। तो कबीरदास जी ने एक प्रश्न पूछ लिया उससे, कहा ये बताओ इतना जीवन बर्बाद कर दिया कि आप पढ़ते पढ़ते, इतना सब कुछ पढ़ा तुमने, इतना सब पढ़ने के बाद तुम क्या जान पाए। प्रश्न किया कि इतना सब पढ़ के तुम क्या जान पाए, और इतना सब अगर तुमने पढ़ा तो क्या जानने के लिए पढ़ा। प्रश्न एक ही था उनका कि इतना पढ़ा, जीवन बर्बाद किया तुमने, तो क्या जानने के लिए पढ़ा, और अगर पढ़ा भी तो पढ़ के क्या जान पाए। तो कुछ देर सोचता रहा पद्मनाभ, फिर कहा कि ऐसा है थोड़ा मुझे समय दो सोचने के लिए। इसका उत्तर कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाओ सोचो, जब सोच लेना तब आके बताना, हम यहीं मिलेंगे तुमको 80 घाट पर। गया, पास में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के सोचने लगा। सोचते सोचते रात हो गई। तो रात उसमें उस पीपल के पेड़ पर कुछ ब्रह्म राक्षस रहते थे, ब्रह्म राक्षस रहते थे, पेड़ पर बैठे थे। नीचे पद्मनाभ बैठा था, सोच रहा था, विद्वान तो था ही। इतने में एक नया ब्रह्म राक्षस आया, ब्रह्म आया, उस पीपल के पेड़ पर एक डाली पर बैठने जा रहा था। तो जो पहले से बैठे थे उन्होंने रोक दिया, उस पर मत बैठो, उस डाली पर मत बैठना। कहा क्यों, कहा वो आरक्षित है, पहले से रिजर्वेशन कोटा में है, उस पर कोई आएगा बैठेगा। कहा कौन बैठेगा, कहा जो नीचे बैठा है पद्मनाभ, जब ये मरेगा तो उसी डाली पर बैठेगा, वो भी ब्रह्म राक्षस बनेगा। तो पद्मनाभ ने सुना कि ब्रह्म राक्षस बनेंगे मर के हम, इतना सब पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान पाने के बाद भी जीवन की मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, जीवन का कल्याण नहीं होगा, हम भी भटकेंगे, ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा। कहा ये तो सब बेकार है। उसने उस ब्रह्म राक्षस से कहा ऐसा क्यों। तो उसने कहा क्या तुम जानते हो हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, तुमसे बड़े वाले थे, हम लटक रहे हैं, हम तुमसे बड़े ज्ञानी थे, लटक रहे हैं यहाँ। तो कहा अब बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। कहा उसी बाबा के पास जाओ, कबीर के पास जाओ, वो बताएगा कल्याण कैसे होगा। कबीरदास जी के पास गए, चरणों में गिर गए, उनसे दीक्षा ली, मंत्र लिया। कबीरदास जी ने कहा कि ये सब छोड़ो, भक्ति करो, भक्ति का उपदेश दिया। कहा शरणागति प्राप्त कर लो भगवान के चरणों में, ज्ञानवान छोड़ो, शरणागति प्राप्त कर जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, जो कुछ है भगवान को समर्पित कर दो। अहम की भावना, जो अहमता है उसको दूर करो, अपने अहंकार को चूर करो और भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान को नतमस्तक हो जाओ। उसने क्या किया, उसके पीछे जब वो चलता था तो 3 डल्लभ किताबें चलती थी केवल। जब वो प्रश्न पूछता था तो वो किताब से दिखाता भी था, फला किताब में फला पेज पे, इसलिए किताबें चलती थी। सारा किताब वही 80 घाट गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, सब बेकार, किसी काम का नहीं। और राम जी की भक्ति करने लगा, क्योंकि कबीरदास जी रामोपासक थे, राम जी की दीक्षा ली थी उन्होंने, रामोपासक थे। तो राम जी की भक्ति करने लगा वो, और भक्ति किया तब पद्मनाभ का कल्याण हुआ। वो दिग्विजयी था, लेकिन तो हमें क्या है, हमें ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लेकिन नहीं कि कोई अहंकार कुछ नहीं चलता है, सब यह धरा का धरा रह जाएगा महाराज। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को संवारो, अपने जीवन को निहारो,
अगर आप किसी के काम नहीं आए तो ये जीवन बेकार है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आज का जो मनुष्य है उसके अंदर की मानवता खत्म हो गई है, मानवता खत्म हो गई है। हम क्या करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म तो आसान है, उससे कठिन क्या है तो कहा मानवता। ये मानवता, ये मनुष्यता आना बहुत कठिन है, नहीं आती है, इंसानियत नहीं आती है व्यक्ति के अंदर। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो पीड़ा, वो वेदना जो समझने का भाव होना चाहिए, वो हमारे अंदर से भावनाएं मरती जा रही हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वो सूखती जा रही हैं। हम दूसरे की वेदना, दूसरे का भाव, दूसरे का दर्द समझ नहीं पाते हैं। मित्र का दर्द नहीं समझता है, जबकि कहा गया है जे मित्र न दुख हो ये दुखारी, तिन ही बिलोकत संपातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो जाए, जो मित्र के सुख में सुखी ना हो जाए, उसको देखना भी पाप है। औरों के हित जो जीता है, औरों को हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर कर्म गीता रामायण है जो दूसरों के लिए जीता है। इसलिए हम औरों के, दूसरों के दर्द को पहचाने, दूसरे की पीड़ा को पहचाने। हमारे अंदर की मानवता मरनी नहीं चाहिए। आज का व्यक्ति इतना सेल्फिश हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि केवल अपने फायदे में है। हमारा फायदा हो जाए, सामने वाला धंस जाए, कोई मतलब नहीं। सामने वाला बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं। अच्छा, इतना तक होता तो भी ठीक था, उससे भी नीचे गिर गया। आज का मनुष्य तो यहाँ तक पहुँच गया है। स्थिति यह है कि हमारा बुरा हो जाए कोई बात नहीं, सामने वाले का अच्छा नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, हमारा अच्छा हो जाए, सामने वाले का बुरा हो जाए, चलो कम से कम अपना तो कल्याण करोगे। आज तो यह है कि हमारा बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले का तो अच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, सामने वाले के सुख से दुखी हैं। हमारे बेटे की नौकरी ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले का नहीं लगना चाहिए, हम उस पर दिमाग लगा रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि भगवान की कथा और सत्संग का अधिकारी कौन है? का अधिकारी वही है, कौन? निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर्य हो, जिसके अंदर मात्सर्य ना हो। मात्सर्य का मतलब होता है कि जब दूसरे का उत्कर्ष काटने लगे, दूसरे का बढ़ना अंदर से काटने लगे, तो समझ लो आप के अंदर मात्सर्य आ गया है। आप भगवान के अधिकारी नहीं है, कथा के अधिकारी आप नहीं है। कथा का अधिकारी कौन? कहा निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर्य है। महाराज दो मच्छर हैं, एक मच्छर जो बाहर से काटता है, एक मच्छर। मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर अंदर से काटता है, मच्छर बाहर से काटता है। बाहर वाले मच्छर से बचने के तो बहुत से उपाय हैं, आप कॉयल लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, हैं? लेकिन अंदर का जो मत्सर है, इससे बड़े बड़े महात्मा भी नहीं बच पाते हैं, बड़े बड़े संत नहीं बच पाते हैं, बड़े बड़े साधु महंत नहीं बच पाते हैं। महाराज फला आश्रम वाले के पास तो 4-4 गाड़ी है, हमारे पास तो 2 ही है, इसी दुखी में दुखी है। ये संस्था वाले उनका विरोध कर रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। मानव कल्याण की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो ये मात्सर्य जो अंदर वाला है, इससे बहुत कम लोग बच पाते हैं, इससे कम लोग बच पाते हैं। जो इससे बच जाए वही असली पात्र है, वही अधिकारी है, वही भगवान की कृपा अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है। और इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इंसान को तुम अपना न
भगवान को क्या पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान प्रभु का बंदा है, इंसान भूखा बंदा है, नफरत ही नरके का बंदा है। नफरत नरके का बंदा है। इंसान को धोखा दे करके, इंसान को धोखा दे करके, भगवान को तुम झुठलाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान की इज्जत करना है, इंसान के इज्जत करना है, भगवान के पूजा होते हैं। भगवान की पूजा होती है। इंसान को अपमानित करके, इंसान को अपमानित करके, भगवान को और इंसान को अपमानित करके, प्रभु को न मानते पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को न देखो बाहर से, इंसान न देखो बाहर से, इंसान को परखो भीतर से। इंसान को परखो भीतर से। इंसान के अंदर जा बैठो, इंसान के अंदर जा बैठो, भगवान को तुम पा जाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे।
ज्ञान को तुम क्या पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इसलिए ये भाव हम तो उस विधा के हैं कि सर्वे भवन्त सुखिनः, जहाँ सबके सुख की कामना की जाती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र है, ये विश्व वसुधा पूरा हमारा परिवार है, और फिर एक दूसरे का बुरा कैसे सोच सकते हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, देखिए भगवान की देने की अपनी भी एक रीत है। आप अगर केवल अपने लिए मांगेंगे तो भगवान कभी नहीं देंगे। आप सबके लिए मांगिए, उसी में आप हैं, आपको भी मिल जाएगा। इसलिए अगर आप ये चाहें कि मेरा कल्याण हो जाए, सामने वाले का बुरा हो जाए, तो भगवान कभी आपका कल्याण करने वाला नहीं है, आपका कल्याण कभी नहीं करेगा। ये मानसिकता खत्म करनी चाहिए, ये मानसिकता खत्म कर देनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान को जब प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हुए, पूछा, कहा वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कहा हम वर तो मांगना चाहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी हम हो जाएं। कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वरदान तो मुंह मांगा मिलेगा, लेकिन शर्त एक है, जो तुम मांगोगे वो एक तुमको मिलेगा तो दो तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। एक तुमको मिलेगा, दो पड़ोसी को मिल जाएगा। अगर तुमने घर मांगा तो एक घर तो तुमको मिलेगा, लेकिन दो पड़ोसी को मिल जाएगा। बोलो लेना है कि नहीं लेना है। तो उसने कहा ठीक है दे दो, वरदान ले लिया। अब सोचने लगा कि अगर हम कुछ मांगे, अगर हम घर मांगे तो पड़ोसी को दो मिल जाएगा। कहा चलो ट्रायल करते हैं, देखते हैं। मांगा भगवान से, एक मकान अपने पास, दो पड़ोसी के पास। बड़ी चिंता, क्या करें। प्रसन्न हमने भगवान को किया है, वरदान हम मांग रहे हैं, मजा कौन ले रहा है, पड़ोसी ले रहा है। अब आज का सोच, आज के विचार देखिए, मनुष्य कितना गिर चुका है। व्यक्ति का विचार, व्यक्ति कितना गिरता हुआ चला जा रहा है। उसने सोचा ऐसा करते हैं कि अगर यही बात है तो उसने कहा, उसने सोचा लाओ भगवान से कहते हैं हमारी एक आंख फूट जाए, बगल वाली की दोनों फूट जाएगी, मेरा तो काम चल जाएगा एक आंख से। देखिए कितना व्यक्ति गिर चुका है आज। उसने कहा भगवान हमारी एक आंख फूट जाए, अब बगल वाली की तो दोनों फूट गई, और उसके पास तो एक है। आदमी इतना गिर चुका है, आदमी इतना गिर चुका है कि अपने आगे दूसरे का कल्याण नहीं चाहता, अपना भी नहीं चाहता। हम मिट जाए, सामने वाला ना बने। लेकिन परमात्मा कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप कल्याण चाहते हैं अपना, तो क्या करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सुखिया सब संसार में, दुखिया रहे न कोई। ये मंत्र, ये भाव होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। दूसरे के दर्द को आप महसूस करें, उसको दूर करने का प्रयास करें, तो आपके जीवन का दर्द परमात्मा दूर करेगा, आपका कल्याण परमात्मा करेगा। आप के जीवन का दुख दर्द वो परमात्मा दूर करेगा। किसी शायर ने कहा है कि गमों के आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, गमों के आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो, मिट जाएगी तुम्हारे हृदय की भी पीड़ा, मिट जाएगी तुम्हारे हृदय की भी पीड़ा। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, दूसरे का दुख दूर करके देखो, किसी का सहारा बन के देखो, आपका सहारा परमात्मा बनेगा। ये भाव होना चाहिए, तब ये आपके अंदर मानवता, आपके अंदर इंसानियत आएगी, तब ये मनुष्य जन्म पाना आपका सफल हो जाएगा, तब ये मानव जीवन पाना आपका सार्थक हो जाएगा। आप जीवन में कुछ करते रहे लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं आई, मानवता नहीं आई, तो सारा ज्ञान सब कुछ आपका धरा धरा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए सबके प्रति। अच्छा सोचें, सोच पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो जैसा सोचता है करता है
वह वैसा बनता चला जाता है। ये सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए अपने सोच को बदलिए। आपका सोच विचार बदल गया, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो ये विचार कैसे बदले, ये जीवन कैसे बदले, ये जीवन बड़ा अनगढ़ होता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने एक व्यवस्था बनाई है कि जिससे इस जीवन को सुगढ़ बनाया जा सकता है, जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। एक व्यवस्था बताई है, एक सिस्टम बताया है। क्या कहा है? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में संस्कारों की व्यवस्था है। अगर ये मानव जीवन संस्कारित हो जाए, सुगढ़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जैसे खदान से सोना जब निकलता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, न कुछ नहीं होती है, बेकार होता है। जब उसको भट्टी में तपाया जाता है, खूब पकाया जाता है, तब वो चमकदार बनता है और आभूषण बनते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। हीरा कोयले की खदान में पाया जाता है, कोयले के अंदर होता है हीरा, कोयले के भाव बिकता है। लेकिन जब जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो जेहरी है, जो उसको पहचानने वाला है, वो कोयले से हीरा निकालता है, उसको तराशता है, और जब वही अंगूठी में लगता है तो लाखों में बिकता है महाराज हीरा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ये मानव जीवन है। इसकी जब इसका जन्म होता है तो जन्मता जायते हैं क्षुद्र, ये क्षुद्र होता है, इसके बुद्धि विचार अच्छे नहीं होते, ये कुछ नहीं जानता जब संसार में आता है। लेकिन संस्कारादि द्विज उच्यते है, संस्कार से क्या होता है, इसका दूसरा जन्म हो जाता है और ये महान बन जाता है, महानतम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला, जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं। सोने को गला तपा करके उससे आभूषण बनते हैं। तब वह सांचे में ढल करके, तब वह सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। तब वह सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। तब वह सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। सब बालक को संस्कारों के सांचे में ढाला जाता है। तब वही साधना के बल पर, तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। संस्कार दो शिशु को मानो बने महान, रामा मानो बने महान, रामा मानो बने महान। इसी तुल्य जीवन जिए जग का हो कल्याण। इसी तुल्य जीवन जिए जग का हो कल्याण। इसी तुल्य जीवन जिए जग का हो कल्याण। इस प्रकार संस्कार से ही मानव जीवन महान बनता है। बिना संस्कार के ये जीवन अधूरा है, अनगढ़ है। इसका वैल्यू आप समझ नहीं पाएंगे जब तक इसको संस्कारित नहीं किया जाएगा। जैसे मिट्टी लाता है कुम्हार, उसको संस्कारित करता है, और जब संस्कारित कर लेता है मिट्टी को, तब जिस सांचे में चाहता है उस सांचे में ढल जाता है। मिट्टी वही है, बस क्या है,
संस्कार अलग अलग मिल जाते हैं, उसी मिट्टी का कलश बनता है, रखा जाता है मंच पर, देवताओं का आवाहन होता है, पूजन होता है। उसी मिट्टी का गलत संस्कार मिल गया तो चिलम बन गया, खुद भी जलता रहा, दूसरों को भी जलाता रहा। आप देखे होंगे यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे प्रजाति के लोग, जो देखा जाता है चिलम फूकते रहते हैं। तो चिलम क्या करती है, खुद भी जलती है जीवन भर, दूसरे को जलाती रहती है। मिट्टी वही है, मिट्टी दूसरी नहीं है, कलश वाली भी और चिलम वाली भी मिट्टी वही है, बस संस्कार गलत मिल गया। संस्कार सही मिला तो कलश भगवान हो गए, संस्कार गलत मिल गया तो चिलम हो गए, खुद भी जल रहे हैं, दूसरे को भी जला रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आप लोगों के पूजनीय बनना चाहते हैं, जैसे कलश की पूजा होती है ऐसे आप पूजनीय बनना चाहते हैं, संसार आपकी पूजा करे, या आप ऐसा बनना चाहते हैं कि खुद भी जलते रहें जी और दूसरों को भी जलाते रहें? अगर आप पूजनीय बनना चाहते हैं कलश की भांति, तो अपने जीवन को, अपने घर परिवार में अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। और यह काम कौन कर सकता है? बढ़िया बताइए, ये काम कौन कर सकता है? जानते हैं आप लोग कौन कर सकता है ये काम? संस्कार देने का काम कौन कर सकता है? किसकी जिम्मेदारी है? ये माताओं बहनों की जिम्मेदारी है, नारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए शास्त्र कहता है कि द्रोहशीलो मात्र दोषीनः। अगर बालक को संस्कारित हो गया, उसका संस्कार बिगड़ गया तो गलती किसकी? तो कहा माता की गलती है। ये गलती माता की है। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि माता यदि ही हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। ये माताएं ही अगर अज्ञान, इनके अंदर ही अज्ञानता भरी रहेगी, संस्कार इनके अंदर ही नहीं रहेगा, तो बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा? इसलिए सबसे पहले तो बेटियां संस्कारित हों, क्योंकि आज की बेटियां बहनें ही कल मां बनेंगी। अगर वह संस्कारित नहीं रहेंगी तो फिर बच्चों को संस्कार कैसे देगी? तो इसलिए पहले तो ये बहनें संस्कारित हो जाएं, माताएं संस्कारित हों, इनके अंदर संस्कार आवे, तब बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। इसलिए माताओं बहनों की ही जिम्मेदारी है कि भारत को नया भविष्य दे सकते हैं। हम मानते हैं कि बुजुर्गों को नहीं बदला जा सकता, उनको नहीं परिवर्तित किया जा सकता, उनका तो मामला बीत चुका है। जो हमारे युवा हैं उन पर काम किया जाए तो थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, पूरा नहीं बदला जा सकता। लेकिन जिनका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों को तो संस्कारित, आने वाली पीढ़ी को तो बदला जा सकता है। और ये कार्य कौन कर सकता है? ये आप जैसी माताएं बहनें कर सकती हैं, आप लोग कर सकती हैं। अगर हम शिवाजी के इतिहास को गाते हैं तो ये उनकी माँ जीजाबाई का देन है, ये उनका देन है। वो शौर्य, वो वीरता, वो संस्कार उनकी माँ ने दिया। इसलिए माँ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है भारत को एक अच्छा भविष्य देने में, एक अच्छा मानव देने में। इसलिए आप लोग अपने गुण को पहचाने। आप लोग आज माताओं बहनों के अंदर का ही संस्कार जा रहा है, बहनों के अंदर। ये माताएं बहनें फैशन के चक्कर में सारा संस्कार भूलती जा रही हैं, सब संस्कार भूलती जा रही हैं। यहाँ तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। संस्कार क्या देंगी? खाक, जो दूध नहीं पिला सकती हैं। लोग यह तर्क देते हैं कि अगर दूध पिलाया जाएगा तो कैंसर, चेस्ट कैंसर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं अगर दूध नहीं पिलाया जाएगा, दूध सूख गया तो कैंसर हो जाता है। आज उसी के कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी माताएं बहनें, क्षमा करना, दूध पिलाना नहीं चाहती हैं। बस गर्म पानी में पाउडर एक चिम्मच डाला, घोला, बोतल पकड़ा दिया। महाराज बचपन में दूध का बोतल, और बड़ा हुआ तो किस किस का बोतल पीता है भगवान जाने। इसलिए अगर बोतल छुड़ाना है तो बचपन से ही आदत, इसीलिए बच्चे वृद्धाश्रम को भेज देते हैं। हाँ, तो बोतल इसलिए दूध पिलाइए। लोग कहेंगे जब समाज में माँ का दूध पिया है तो आ जाए, तो बेटा किनारे हो जाएगा, हम तो डिब्बा वाले हैं। इसलिए माँ का दूध जो उसको निरोगता प्रदान करता है, रोग दूर करता है। लेकिन आज की माताएं बहनें नहीं पिलाना चाहती, नहीं पिलाना चाहती हैं। इसलिए बच्चों को आप भगवान का चरित्र पढ़िए। कौशल्या माता, माँ को, राम जी को दूध पिलाती हैं, माँ यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती हैं। उनसे बड़ी माँ कौन होगा? लेकिन आज इस मॉडर्न युग में क्या कहा जाएगा?
कुछ कहा भी नहीं जा सकता। स्थिति तो यह है कि आज की माताएं बहनें यह तक नहीं दिखाना चाहती कि हमारा विवाह हो गया है, और बच्चे को दूध पिलाना तो छोड़िए, मांग में भी सिंदूर भी लगाएंगे तो किनारे लगा के बाल से ढक लेंगे। थोड़ा सा दिखना चाहिए, सौभाग्य का चिन्ह है सब। ये सब चीजें जो स्वतः जानना चाहिए, आज मंच से कहना पड़ता है। ये स्थिति आई क्यों? ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि ये सब चीजें मंच से कहनी पड़े। स्वयं बाहर की ऐसी हवा लगी, निज घर का आंगन भूल गए, करके नकल विदेशों का निज देश आचरण भूल गए। हमारे यहाँ की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो जो संस्कारों की व्यवस्था थी, उसको हमने ताक पर रख दिया, किनारे कर दिया। विदेशों का नकल करने लगे तो विदेशों में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां तो कंडीशन मैरिज होती है। हम आपके साथ 10 साल रहेंगे, ये कंडीशन है। 10 साल पूरा हुआ, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, पति अपने रास्ते, पत्नी अपने रास्ते। और हम तो उस धरती पर रहते हैं जहां एक नहीं 7 जन्म का रिश्ता होता है। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को पहचानोगे नहीं, तब तक आप अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाओगे, आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए संस्कारों को अगर पाना है तो सबसे पहले इन देवियों को जगाना पड़ेगा। आप लोग अगर चाहें तो ये समाज सुधर सकता है, आप चाहें तो समाज बदल सकता है। हम लोग तो बस केवल जो उसकी बुनियादी काम, जो नींव रखने का काम है, वो तो आप लोग करते हैं। हम लोग तो मकान बना सकते हैं, नींव तो आप लोगों को रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं जिस मकान का नींव ही खराब हो, बुनियाद ही खराब हो, वो मकान कब तक रुकेगा, कब तक टिकेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, देवियां देश की जाग जाएं। अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, अगर इस युग को बदलना है, हमारे यहाँ इतने शहीद संत महापुरुष आए हैं तो किसकी देन है? उनकी माताओं ने उनको ऐसा संस्कार दिया है, उनको ऐसा संस्कार दिया है। और आज हम बच्चा पालने के लिए आया रखते हैं। अगर भगवान ने पैसा दे दिया ज़्यादा तो नौकरानी रखते हैं बच्चा भी पालने के लिए। उसको संस्कार क्या देंगे? जिस बच्चे को समय नहीं दे सकते उसको संस्कार क्या देंगे? बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, अपना दूध नहीं पिला पाते हैं, तो उसको संस्कार क्या देंगे? एक बार महाराणा प्रताप लड़ने जा रहे थे अकबर से, तो उनकी माँ उनकी दुखी थी। महाराणा प्रताप ने कहा, माँ क्यों दुखी हो? हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है युद्ध में लड़ना, युद्ध में शहीद हो जाना तो क्षत्रिय का गौरव होता है, और आप एक क्षत्राणी होकर के दुखी हैं। कहा, हम इस बात से नहीं दुखी हैं कि आप लड़ने जा रहे हो या शहीद हो जाओगे। तो कहा, किस बात से दुखी है? तो कहा, दुखी इस बात का है कि एक बार जब तुम छोटे थे, मैं कुछ काम कर रही थी, तुम रोने लगे, तो हमारी जो दासी थी उसने अपना दूध पिला दिया था, तुम्हें अपना दूध पिला दिया था। और हमें डर इस बात का है कि जब तुम युद्ध भूमि में लड़ने जाओ तो ऐसा ना हो वो जो दासी का दूध था वो असर दिखा जाए और तुम अपना दासत्व स्वीकार कर लो, लड़ने के बजाय वो असर न दिखा दे, कहीं दासत्व न स्वीकार कर लो। और आज जिस बच्चे को नौकरानी पालेगी, आया पालेगी, वो नौकरी नहीं करेगा, नौकर नहीं बनेगा तो क्या करेगा? त्राहि त्राहि कर उठी सभ्यता, ओ नारे कल्याण, भारतीय संस्कृति के नैनो कामत खो